मित्रों, अभी हम मौजूद हैं सुकून नेचर केयर, मांडवा, जिला झुंझुनू, राजस्थान में। डॉक्टर तरुण जी हमारे साथ हैं, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के बहुत अच्छे जानकार हैं। आज सर के हम सुकून नेचर केयर के प्रेमिसेस में ही खड़े हैं। आप ये देख सकते हैं मित्रों, पूरी तरीके से प्राकृतिक वातावरण और जड़ी बूटी और औषधीय पौधों से आच्छादित पूरा ये इनका परिसर है। आज हम डॉक्टर साहब से जानने वाले हैं कौन कौन से औषधीय पौधे यहाँ पर लगाए हैं और इन औषधीय पौधों का क्या जो है आयुर्वेदिक महत्व है हमारे हेल्थ के लिए। आइए सीधे जानते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। डॉक्टर साहब, आज हमारे दर्शकों को आप क्या जानकारी देने वाले हैं? देखिए, हम एक आयुर्वेद में बहुचर्चित जड़ी बूटी है जी। पुनर्नवा, उसके बारे में बता रहे हैं। ये एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसके नाम से स्पष्ट होता है पुनर्नवा, यानी वापस रीजनरेट कर देती है, वापस नया बना देती है जी। हर चीज में ये उपयोगी है। जैसे यदि आप लिवर सिरोसिस से गुजर रहे हैं, मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, यदि आप लिवर सिरोसिस से गुजर रहे हैं, यदि आप पीलिया यानी जॉन्डिस से गुजर रहे हैं, इसके अलावा आप फैटी लिवर ग्रेड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जिस भी स्टेज से गुजर रहे हैं, इसके अलावा लिवर में किसी भी प्रकार के संक्रमण से आप गुजर रहे हैं जी। तो ये जड़ी बूटी आपको पूरी तरह से ठीक कर देती है। लेकिन इसका उपयोग कैसे करना है, किसके लिए उपयोगी है, किसके लिए इसकी मूल यानी जड़ उपयोगी होती है, किसके लिए इसके पत्ते, इसका पंचांग, इसका अरिष्ट, इसकी गोलियां यूज होती हैं, वो डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम में अलग अलग यूज आती हैं। इसके गुणों की मैं बात करूं तो ये दीपन है, पाचन है, यानी आपकी भूख को जगाती है, आपके डाइजेशन को इंप्रूव करती है जी। और लीवर का कार्य डाइजेशन में बहुत बड़ा है जी। तो इसके लीवर के फंक्शन को ये अच्छा करती है जी। अब ये खेतों में बहुत उगती है जी। प्रॉब्लम विशेष में तो हम अलग अलग तरीके से इसको उपयोग सलाह के अनुसार कर सकते हैं, लेकिन एक जनरल व्यक्ति जो घर में इसका उपयोग करना चाहते हैं तो वो खाली पेट इसके पत्तों का जूस ले सकता है जी। ग्राइंड करके। इसके अलावा इसके पत्तों को उबाल के स्मूदी बन सकती है जी। इसके अलावा ग्राइंड करके इसकी रोटी बन सकती है, पुनर्नवा की रोटी। इसके अलावा इसकी सब्जी बन सकती है। तो कहने का मतलब है कि जनरल व्यक्ति को लिवर डिटॉक्स करना चाहता है तो उसको पुनर्नवा यूज करनी चाहिए। इसके अलावा आपके बॉडी में कहीं भी किसी भी प्रकार का सूजन है तो ये सोथ हर का काम करती है, यानी एंटी इंफ्लामेटरी है, ये एंटी इंफ्लामेटरी है। ये जैसे रूमेटाइड अर्थराइटिस में सूजन आ जाती है, गाउट में सूजन आती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में सूजन आती है। तो आजकल क्या हो रखा है कि टॉक्सिन्स बहुत बन रहा है और वो निकलता नहीं है जी। उसके कारण यूटीआई इन्फेक्शन भी कई बार हो जाता है। तो जो मूत्र पथ है यानी यूरिनरी ट्रैक जो है हमारा, उस पे भी ये काम करती है। मूत्रल है ये, यानी डायूरेटिक है, आपका बाथरूम की प्रक्रिया को ये बढ़ा देगी, आपकी किडनी को स्वस्थ बनाएगी, आपके लीवर को स्वस्थ बनाएगी। इसके अलावा इस जड़ी बूटी में को इसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए हर रोग में अलग अलग तरीके से उपयोग किया जाता है। कई बार इसके मंडूर बना दिए जाते हैं, पुनर्नवा मंडूर से, कई बार इसका अरिष्ट बना दिया जाता है, कई बार इसका अर्क निकाला जाता है। हम यहाँ पे नॉर्मली प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत इसका जूस देते हैं लोगों को, इसकी रोटी देते हैं। तो जिन लोगों का विद रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पे हम रिपोर्ट शो कर देंगे, जिनका बिलिरुबिन का लेवल 15 था वो घट के 7.3 पे आ गया इसके सेवन से मात्र एक वीक के उपयोग से, मात्र एक वीक के उपयोग से। लेकिन ध्यान ये रखना है कि आप जब भी किसी भी चीज को यूज करते हो तो एक्सपर्ट की सलाह के अनुसार करते हो ना, तो आपको बेनिफिट ज्यादा होता है। मैं ये नहीं कहता कि अपने आप करते हैं तो बेनिफिट नहीं होता है, लेकिन एक्सपर्ट की सलाह से कोई व्यक्ति उपयोग करता है, बेनिफिट ज्यादा इसलिए होता है कि वो आपकी प्रकृति देख के दो चीज और भी ऐड करता है, किस टाइम पे लेनी होती है। कईयों को हो सकता है भूखे पेट अच्छे, खाली पेट अच्छे उपयोग में आए, किसी को खाने के बाद में अच्छे से उपयोग में आए। दूसरा इसका सबसे अच्छा गुण ये है कि आजकल मंद अग्नि की प्रॉब्लम सबको हो रखी है, जठराग्नि स्लो हो जाती है, उसमें मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है, उसके बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती हैं। तो ये आपका मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है। मेटाबॉलिज्म बढ़ने के बाद में आप मोटापे के शिकार नहीं होते और नहीं होते, बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी हैं। तो ये खेतों में उगने वाली ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और इन सब चीजों का उपयोग यदि हम हमारी लाइफ में करेंगे तो हम नेचर से कनेक्ट रहेंगे, हमें असाध्य बीमारियां नहीं घेरेंगी। यदि आपको लिवर में सूजन डिटेक्ट हुई है, यदि आपका लिवर किसी इन्फेक्शन से गुजर रहा है, आपका SGOT SGPT बढ़ा हुआ आया है, तो आपको मैं तो ये सलाह दूंगा किसी भी नेचुरोपैथ या आयुर्वेद चिकित्सक के पास में जाना चाहिए। और बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो आपको पंचकर्म थेरेपी वगैरह, नेचुरोपैथी की थेरेपियां, मड थेरेपी है, हाइड्रोथेरेपी है, क्लींजिंग प्रोसेस है, शिरोधारा है, स्टीम है, ये सब चीजें यूज लेके और जड़ी बूटियों का उपयोग करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कुदरत ने इनको पैदा किया है। विशेषकर बारिश के सीजन में 6 से 7 महीने ये हर खेत में, भारत के लगभग उत्तर भारत में सभी स्थानों पे पाई जाती है। यदि आपको खुद को पहचान नहीं हो तो आप किसी जड़ी बूटी के एक्सपर्ट से इसकी सलाह ले सकते हैं। ये बहुत उपयोगी है। मैं आपको कहूँ तो एक बोलते हैं ना रामबाण दवा, तो ये रामबाण है एक तरीके से। और इसके उपयोग से हमने बहुत सारे लोगों का सोच उतारा है। जैसे
पिंडलियों में कई बार पानी भर जाता है, पैरों के नीचे एडिमा जिसको बोलते हैं उसके लक्षण आ जाते हैं, सूजन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, पेट में पानी भर जाता है, एसाइटिस है, कहने का मतलब डायूरेटिक है। इसके अलावा कब्ज की प्रॉब्लम से बहुत लोग गुजरते हैं, तो उनको ये वो करती है, फ्रेश करने का काम करती है, क्योंकि उसमें फाइबर पाया जाता है पत्तियों में, तो वो आपको नेचुरली फ्रेश करती है। और किसी भी प्रकार की एक्सपर्ट की सलाह से आप लेते हैं तो हानि नहीं होती है। तो ये जड़ी बूटी बहुत उपयोगी है, पुनर्नवा इसका नाम है आयुर्वेद में। आजकल तो खैर इंटरनेट पे भी बहुत सारी जानकारी मिल जाती है, लेकिन इंटरनेट की जानकारी, हर व्यक्ति की प्रकृति डिफरेंट है, कोई वात प्रकृति का है, कोई पित्त का है, कोई कफ का है। मौसम के अनुकूल भी हमारी प्रकृति चेंज होती है। सर्दी में हम कफ प्रवृत्ति ज्यादा हो जाती है, कफ प्रकृति बढ़ जाती है, गर्मी में पित्त बढ़ जाता है ज्यादा, बारिश के सीजन में, गर्मी में। तो उस दौरान उपयोगी सलाह लेके, एक्सपर्ट की सलाह से हमें जड़ी बूटियों को सावधानी से उपयोग करना चाहिए। लेकिन मैं आपको फिर याद दिला रहा हूं, यदि आप लीवर से संबंधित किसी भी प्रकार के रोग से गुजर रहे हैं, या फिर आप डाइजेशन के किसी भी प्रकार के इश्यू से गुजर रहे हैं, इसके अलावा बॉडी के किसी भी जॉइंट पेन वगैरह से आप गुजर रहे हैं, तो आपको इन जड़ी बूटियों की तरफ आना चाहिए और अपने शरीर को निरोगी बनाना चाहिए। बिल्कुल। तो ये थे मित्रों डॉक्टर तरुण जी। अभी हम खड़े हैं सुकून नेचर केयर, मांडवा, जिला झुंझुनू, राजस्थान में। और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के डॉक्टर साहब बहुत अच्छे जानकार हैं। और सबसे खास बात क्या है कि यहाँ पे जो है गंभीर असाध्य रोगों का प्राकृतिक तरीके से इलाज करते हैं। मित्रों, वीडियो कैसा लगा दबा करके लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।